नमस्कार, इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ दीपांजलि। आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। 26 मार्च 2023 को रविवार है। रविवार का दिन सूर्यदेव को समर्पित होता है। इस दिन विधि विधान से सूर्यदेव की पूजा अर्चना की जाती है। जानिए आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा सावधान। मेष राशि, मन में नकारात्मकता के विचार से बचें। कार्य क्षेत्र में अधिक परिश्रम करेंगे। परिवार का साथ मिलेगा। आय की स्थिति से सुधार होगी। बातचीत में संतुलित रहें। धन की स्थिति में सुधार होगा। किसी रुके हुए धन की प्राप्ति हो सकती है। स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बरतें। वृषभ राशि, धैर्य धारण करने का प्रयास करें। कुटुंब के किसी बुजुर्ग से धन की प्राप्ति हो सकती है। परिवार की जिम्मेदारी बढ़ सकती है। माता पिता का सहयोग मिलेगा। मान सम्मान में वृद्धि होगी। धर्म कर्म में मन लगेगा। कला एवं संगीत के प्रति विरोध बढ़ता जा रहा है। मन में नकारात्मकता विचार का प्रभाव रहेगा। मिथुन राशि, आशा निराशा के भाव मन में हो सकते हैं। मानसिक शांति बनाए रखने के लिए प्रयास करें। धर्म के प्रति श्रद्धा भाव रहेगा। शैक्षिक कार्यों में सफलता मिलेगी। व्यापार में वृद्धि होगी। कार्य क्षेत्र की चिंताएं परेशान कर सकती है। अपनी भावनाओं को वश में रखें। नौकरी में स्थान परिवर्तन हो सकता है। संतान की ओर से सुखद समाचार मिल सकते हैं। कर्क राशि, क्रोध से बचें। आलस्य भी अधिक हो सकता है। शैक्षिक कार्यों में व्यवधान आ सकता है। वाणी में सौम्यता बनी रहेगी। मित्रों का सहयोग मिलेगा। कारोबार की स्थिति में सुधार होगा। अधिक मेहनत करें। नौकरी में इच्छा विरुद्ध कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है। परिश्रम की अधिकता बनी रहेगी। भाइयों का सहयोग मिलेगा। सिंह राशि, आज आपका मन प्रसन्न रहेगा। नौकरी में बदलाव के योग बन रहे हैं। कार्यभार और आय में वृद्धि हो सकती है, परंतु व्यय में भी वृद्धि होगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। वाणी के प्रभाव से कारोबार में लाभ के अवसर मिल सकते हैं। कुछ परेशानियां भी हो सकती है। किसी राजनेता से मुलाकात हो सकती है। कन्या राशि, संतान की ओर से सुखद समाचार मिल सकते हैं। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मानसिक शांति बनी रहेगी। कारोबार के विस्तार में किसी मित्र का सहयोग मिल सकता है। घरेलू समस्याएं बढ़ेंगी। अंधोसंरचना का सहयोग मिलेगा। शैक्षिक कार्यों में कड़ी मेहनत कर सकते हैं। दैनिक कार्य अस्त व्यस्त रहेंगे। यात्रा के योग बन रहे हैं। परिश्रम अधिक होगा। तुला राशि, आज आपका पारिवारिक जीवन सुखी रहेगा। नौकरी में बढ़ोतरी होगी। आय में वृद्धि होगी। परिधानों एवं वाहनों के रखरखाव पर खर्चा बढ़ सकता है। धैर्य सहनशीलता बनाए रखें। परिवार का साथ मिलेगा। अपनी भावनाओं को वश में रखें। आज आपका मन धर्म कर्म में लगेगा। वृश्चिक राशि, शैक्षिक एवं बौद्धिक कार्यों में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। नौकरी में अन्य अवसर मिल सकते हैं। आय में वृद्धि होगी। सहनशीलता बनाए रखें। व्यापार में वृद्धि होगी। लाभ के अवसर मिलेंगे। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नौकरी में अन्य अवसर मिल सकते हैं। किसी व्यक्ति से आय के साधन विकसित हो सकते हैं। कपड़ों पर खर्च अधिक होगा। लंबी यात्रा पर जा सकते हैं। धनु राशि, आज आपका मन परेशान रहेगा। परिवार की जिम्मेदारी बढ़ सकती है। मान सम्मान में वृद्धि होगी, परंतु स्वास्थ्य का ध्यान रखें। खर्च में कमी आएगी। परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थान की यात्रा पर जा सकते हैं। इस राशि के जातकों को आज वाहन से सावधान रहने की आवश्यकता है। मकर राशि, पिता का सानिध्य मिलेगा। भवन सुख में वृद्धि होगी। घर परिवार में धार्मिक कार्य होंगे। व्यापार में वृद्धि होगी। कपड़ों पर खर्च बढ़ेगा। मानसिक शांति बनी रहेगी। व्यापार में परिश्रम अधिक होगा। क्रोध की अधिकता बनी रहेगी। वाणी में संयम बनाए रखें। योजनाबद्ध तरीके से काम करें। कुंभ राशि, परिवार का साथ रहेगा। बौद्धिक कार्यों में सफलता होगी। आय में वृद्धि होगी।
मान सम्मान की प्राप्ति होगी। आत्मसंयम रखें, क्रोध के अतिरेक से बचें। व्यापार में परिवर्तन की संभावनाएं बन रही है। आय वृद्धि के नए स्रोत विकसित हो सकते हैं। संतान को कष्ट होगा, माता से धन की प्राप्ति होगी। मीन राशि, वाणी में मधुरता रहेगी, परंतु मन परेशान रहेगा। अपनी भावनाओं को वश में रखें, परिवार का साथ मिलेगा। नौकरी में स्थान परिवर्तन की संभावनाएं बन रही है। बातचीत में संयम रखें। संगीत में रुचि हो सकती है। नौकरी में गुप्त मार्ग हो। घर परिवार में धार्मिक कार्य होंगे। भवन के रखरखाव एवं सौंदर्यीकरण में कार्य होगा। वाहन सुख में वृद्धि होगी। आइए अब जानते हैं आज की अंक राशि। इन तारीखों में जन्मे लोगों को 26 मार्च को मिलेगा शुभ समाचार। धन लाभ का भी होगा प्रबल योग। ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है, उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। अंक शास्त्र के अनुसार अपने नंबर निकालने के लिए आप अपनी जन्मतिथि, महीने और वर्ष को इकाई अंक तक जोड़ें और तब जो संख्या आएगी वही आपका भाग्यांक होगा। उदाहरण के तौर पर महीने के 2, 11 और 20 तारीख में जन्मे लोगों का मूलांक 2 होगा। अब जानेंगे कैसा रहेगा आज आपका दिन। अंक 1, आज आप लोगों के आसपास रहने और लोग आपके आसपास रहने के लिए बेहद उत्सुक हैं। आपका आकर्षण अब शीर्ष पर है और इससे कुछ रोचक कनेक्शन बनेंगे। शुभ अंक 52, शुभ रंग सिल्वर। अंक 2, दोस्तों और भाई बहनों के साथ समय का आनंद लें। सफलता क्षितिज पर है। आपको नई आय या अप्रत्याशित लाभ भी मिलने वाला है। शुभ अंक 22, शुभ रंग ग्रे। अंक 3, आज भौतिक सुख आपको लुभाएंगे। आपके भीतर आमदनी से अधिक खर्च करने की प्रवृत्ति विकसित हो सकती है। आपके द्वारा लिए गए विचारशील निर्णय पूरे महीने मददगार रहेंगे। शुभ अंक 12, शुभ रंग हरा। अंक 4, घर में आपका जीवन अभी चुनौतीपूर्ण और तनावपूर्ण हो सकता है। अपने स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती को नजरअंदाज ना करें। जरूरत पड़े तो डॉक्टर से मिलें। शुभ अंक 2, शुभ रंग क्रीम। अंक 5, कार्य में आपको जो पहचान मिल रही है उसका मजा लें। आपको अपनी मेहनत का फल मिलने वाला है। इस पल की प्रतिष्ठा का स्वाद लेना न भूलें। शुभ अंक 15, शुभ रंग पीला। अंक 6, आपके लिए आज का दिन भावनात्मक रूप से संतोषजनक होगा। मनोदशा के बदलते रहने की वजह से कोई भी गंभीर फैसला लेने से बचें। शुभ अंक 3, शुभ रंग गोल्डन। अंक 7, यह उच्च शिक्षा में नामांकन या कुछ नया सीखने के लिए उचित समय है। आज आपकी भावनाएं बेहद प्रभावित रहेगी। उत्साह और अवसाद को मन में ना आने दें। शुभ अंक 27, शुभ रंग वायलेट। अंक 8, अपने रोजाना कामों से उब सकते हैं, इसलिए विश्राम के लिए आज का दिन उपयुक्त है। अपना व अपने परिजनों का ध्यान रखें और गाड़ी चलाते हुए सावधान रहें। शुभ अंक 14, शुभ रंग लाल। अंक 9, आपके माता पिता या सलाहकार को अभी किसी हानि का सामना करना पड़ सकता है। इस समय संबंध जटिल हो सकते हैं, जिससे आप खुद को नजरअंदाज महसूस करेंगे। काम में आपकी प्रतिभा को नोटिस किया जाएगा। शुभ अंक 12, शुभ रंग लेमन। आइए अब जानते हैं आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार मार्च 26, 2023 रविवार चैत्र माह की शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय: सूर्योदय सुबह 6:29 पर, सूर्यास्त शाम 6:36 पर, चंद्रोदय 26 मार्च सुबह 8:28 पर, चंद्रास्त 26 मार्च रात 11:24 पर। नक्षत्र कृत्तिका 25 मार्च दोपहर 1:19 से 26 मार्च दोपहर 2:01 तक। रोहिणी 26 मार्च दोपहर 2:01 से 27 मार्च दोपहर 3:27 तक। करण बालव 26 मार्च सुबह 4:22 से 26 मार्च शाम 4:33 तक। कौलव
26 मार्च शाम 4:33 से 27 मार्च सुबह 4:55 तक। तैतिल 27 मार्च सुबह 4:55 से 27 मार्च शाम 5:28 तक। योग प्रीति 26 मार्च रात 12:19 से 26 मार्च रात 11:32 तक। आयुष्मान 26 मार्च रात 11:32 से 27 मार्च रात 11:19 तक। अशुभ काल राहु शाम 5:05 से शाम 6:36 तक। यमगन दोपहर 12:32 से दोपहर 2:03 तक। कुलिक दोपहर 3:34 से शाम 5:05 तक। दुर्मुहूर्त शाम 4:59 से शाम 5:47 तक। वर्ज्यम सुबह 6:58 से सुबह 8:40 तक। शुभ काल अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:08 से दोपहर 12:56 तक। अमृत काल सुबह 11:32 से दोपहर 1:11 तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:53 से सुबह 5:41 तक। ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। नमस्कार। समस्त ब्रह्मांड को प्रकाशित करने वाले भगवान भास्कर न सिर्फ संपूर्ण संसार के कर्ता धर्ता हैं, बल्कि नवग्रहों के अधिपति भी माने जाते हैं। रविवार के दिन सूर्य देव की पूजा अर्चना की जाती है। भगवान सूर्य का दिन होने के कारण रविवार को भगवान सूर्य की उपासना बेहद ही पुण्यकारक माना जाता है। इनकी कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए रविवार के दिन सूर्य भगवान की विधिवत पूजा पाठ करके जल चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान सूर्य की कृपा हम पर बनी रहती है। भगवान सूर्य को वेदों में जगत की आत्मा और ईश्वर का नेत्र बताया गया है। प्रतिदिन प्रत्यक्ष दर्शन देने वाले सूर्य देव की साधना से साधक को सुख, समृद्धि और आरोग्य की प्राप्ति होती है। भक्ति भाव के साथ भगवान सूर्य को अर्घ्य देने और आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 बार पाठ करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और उसे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता, ज्ञान, व्यवसाय में तरक्की और सम्मान मिलता है। सूर्यदेव की पूजा के लिए सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें। इसके पश्चात उगते हुए सूर्य का दर्शन करते हुए उन्हें ओम घृणी सूर्याय नमः कहते हुए जल अर्पित करें। सूर्य देव को अर्पित किए जाने वाले जल में लाल रोली और लाल फूल मिलाकर जल दें। रविवार को लाल रंग के कपड़े पहनना भी शुभ होता है। सूर्य पूजन के लिए तांबे की थाली और तांबे के लोटे का उपयोग करें। लाल चंदन और लाल फूल सूर्य देव में चढ़ना शुभ माना जाता है। इसके साथ ही आप एक दीपक भी प्रज्वलित करें। ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए सूर्य को प्रणाम करें। लोटे से सूर्य देवता को जल चढ़ाएं। सूर्य मंत्र का जप करते हुए उनके 12 मंत्रों का जप करते रहें। ओम मित्राय नमः, ओम रव्ये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अकार्य नमः, ओम भास्कराय नमः। सूर्य देव को अर्घ्य समर्पित करते समय नजरें लोटे के जल की धारा की ओर रखें। जल की धारा में सूर्य का प्रतिबिंब एक बिंदु के रूप में जल की धारा में आपको दिखाई देगा। सूर्य को अर्घ्य समर्पित करते समय दोनों भुजाओं को इतना ऊपर उठाएं कि जल की धारा में सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई दे। इसके साथ ही सूर्य देव की आरती करें। 7 बार परिक्रमा करें और हाथ जोड़कर प्रणाम करें। उगते हुए सूर्य को प्रणाम करने से, उसका दर्शन करने से हमारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हमारी दिनचर्या नियमित बनती है। कारोबार में सफलता प्राप्त होती है। अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ने में सहायता मिलती है। रविवार को न केवल सूर्य देव बल्कि भगवान भैरव की भी पूजा अर्चना की जाती है। हिंदू धर्म में भगवान भैरव को देवों के देव महादेव का उग्र रूप माना जाता है।
पृथ्वी पर जहाँ जहाँ पर देवी के शक्तिपीठ हैं, वहाँ भगवान भैरव विराजमान रहते हैं। भैरव बाबा भगवान शिव के क्रुद्ध व भयानक रूप हैं, जिनकी उत्पत्ति स्वयं भगवान शिव के क्रोध स्वरूप ही हुई थी। यह रूप भगवान शिव के द्वारा विनाश व प्रलय से जुड़ा हुआ है, जिसमें शरीर का रंग काला, क्रोध से भरी आंखें, चीते के समान नुकीले दांत, हाथों में अस्त्र शस्त्र व स्वयं रखे हुए हैं। इनके मुख्यतया 4 हाथ होते हैं, जिसमें एक हाथ में स्वयं भगवान ब्रह्मा का मस्तक, एक में त्रिशूल व अन्य 2 में डंडा और डमरू होता है। काल भैरव को दंडपानी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये हाथों में लोहे का एक मोटा डंडा लिए होते हैं, जिनमें वे दुष्टों को दंड देते हैं। जिनके गले में रुद्राक्ष की माला होती है और इनका वाहन एक काला कुत्ता होता है। भैरव भगवान को हमेशा दंड देने के लिए ही नहीं, अपितु अच्छे लोगों की रक्षा करने के लिए भी जाना जाता है। भैरव नाम 3 अक्षरों के मेल से बना हुआ है, जो सृष्टि के निर्माण व विध्वंस के बारे में बताता है। इसमें भय का अर्थ सृष्टि के निर्माण से है, र का अर्थ सृष्टि के संचालन से है और अंत में व का अर्थ सृष्टि के विनाश से है। इस प्रकार भगवान शिव का यह रूप सृष्टि की रचना, पालन और प्रलय को दर्शाता है। अष्ट भैरवों के नाम: असितांग भैरव, रुद्र भैरव, चंद्र भैरव, क्रोध भैरव, उन्मत्त भैरव, कपाली भैरव, भीषण भैरव, संहार भैरव। इन 8 भैरवों के रूप व शस्त्र अलग अलग हैं। इनके साथ ही इनकी पूजा करने की विधि भी अलग है। इन 8 भैरवों के साथ 8 भैरवियों की भी पूजा की जाती है, जिनके साथ इनका विवाह हुआ था। सबसे मुख्य काल भैरव की पत्नी को काल भैरवी कहा जाता है, जो उनके समान ही रुद्र रूप में है। काल भैरवी को माँ काली से जोड़कर भी देखा जाता है। अष्ट भैरव में 5 भैरव पंच तत्व आकाश, वायु, जल, अग्नि और भूमि का प्रतिनिधित्व करते हैं और अन्य 3 सूर्य, चंद्र और आत्मा का प्रतिनिधित्व करते हैं। 8 भैरवों का स्वरूप एक दूसरे से भिन्न है। शिव पुराण के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मध्याह्न में भगवान शंकर के अंश से भगवान भैरव की उत्पत्ति हुई थी। अतः इस तिथि को भैरवाष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक आख्यानों के अनुसार अंधकासुर नामक दैत्य अपने कृत्यों से अनिति व अत्याचार की सीमाएं पार कर रहा था। एक बार घमंड में चूर होकर वह भगवान शिव तक के ऊपर आक्रमण करने का दुस्साहस कर बैठा। तब उसके संहार के लिए शिव के रुधिर से भैरव की उत्पत्ति हुई। इस दिन भक्ति भाव से भगवान भैरव की पूजा करने वाले साधक पर वे शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और पलक झपकते उसके सारे कष्ट दूर कर देते हैं। रविवार के दिन भगवान भैरव की पूजा में पुष्प, मौसमी फल, नारियल, पान, सरसों का तेल आदि चढ़ाकर उनकी पूजा की जाती है। रविवार के दिन जीवन से जुड़ी बड़ी से बड़ी आपदा को दूर करने के लिए रविवार को भगवान भैरव के मंत्र ओम काल भैरवाय नमः मंत्र का जाप करें। इससे आपके अटके हुए काम पूरे हो जाएंगे और परिवार में सुख शांति का माहौल बना रहेगा। इस दिन विधि विधान और पूरी निष्ठा के साथ भगवान काल भैरव की पूजा करने से व्यक्ति के अंदर से भय समाप्त होता है। इसके अलावा काल भैरव भगवान की पूजा करने से ग्रह बाधा और शत्रु बाधा भी दूर होती है। भगवान काल भैरव व्यक्ति को उनके कर्मों के अनुसार फल और परिणाम देने के लिए जाने जाते हैं। अगर व्यक्ति के कर्म अच्छे हैं तो शुभ परिणाम, वहीं अनैतिक काम करने वाले लोगों को भगवान काल भैरव दंड देने से भी नहीं चूकते। आपको बता दें कि भगवान काल भैरव की पूजा रात्रि में करने का विधान है। इस दिन शाम को किसी मंदिर में जाएं और भगवान भैरव की प्रतिमा के सामने 4 मुख वाला दीपक प्रज्वलित करें। भोग में इस दिन भगवान काल भैरव को उड़द, पान, नारियल और इनके साथ फूल आदि अर्पित करें। सभी हिंदू मंदिरों में से भैरव मंदिर एकमात्र पूजा स्थल है जहां भक्त विभिन्न किस्मों की शराब देवता को चढ़ाते हैं, जिसे तीर्थयात्रियों के बीच एक पवित्र प्रसाद के रूप में भी वितरित किया जाता है। आइए जानते हैं भगवान भैरव के प्राचीन प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में। बटुक भैरव मंदिर, दिल्ली। पांडवों द्वारा बनाए गए मंदिरों में से एक
जिनके विग्रह में भैरव बाबा का चेहरा और 2 बड़ी बड़ी आंखों के साथ बाबा का त्रिशूल दिखाई पड़ता है। पांडवों ने अपने किले की सुरक्षा हेतु भगवान श्री कृष्ण के कहने पर भैरव बाबा के इस मंदिर का निर्माण कराया था। किलकारी भैरव मंदिर। इस मंदिर में सभी मूर्तियों का निर्माण संगमरमर से किया गया है। यह मंदिर पांडव पुत्र भीम के सिद्धियां प्राप्त के बाद पांडवों द्वारा निर्माण कराया गया था। किलकारी भैरव को भगवान शिव का एक उग्र अवतार माना जाता है। दूधिया भैरव बाबा। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ भगवान भैरव को कच्चा दूध अर्पित किया जाता है, इसलिए इस मंदिर का नाम दूधिया भैरवनाथ रखा गया है, जो कि इंद्रप्रस्थ में स्थापित है। दिल्ली का काल भैरव मंदिर। जगदीश नारायण द्वारा स्थापित किया गया यह मंदिर 25 फीट गहरे पातालवासी स्वर्ण दर्शन प्राचीन काल भैरव मंदिर है। इसके साथ ही यहाँ शनिदेव मंदिर भी मंदिर के मुख्य परिसर से जुड़ा हुआ है। काल भैरव मंदिर काशी। यह मंदिर काशी में विश्वनाथ मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इन्हें काशी का कोतवाल कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि बाबा विश्वनाथ के दर्शन के बाद जो भक्त इनके दर्शन नहीं करता, उनकी पूजा सफल नहीं मानी जाती। काल भैरव मंदिर उज्जैन। काशी के बाद दूसरा प्रसिद्ध काल भैरव का मंदिर उज्जैन नगर के शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ ऐसी परंपरा है कि लोग भगवान काल भैरव को प्रसाद के रूप में केवल शराब चढ़ाते हैं। घोड़ाखाड़ बटुक भैरव मंदिर, नैनीताल। नैनीताल के समीप घोड़ाखाल का बटुक भैरव मंदिर है। यह गोलू देवता के नाम से भी प्रसिद्ध है। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे सप्ताह के 7 दिन पूजे जाने वाले देवी देवताओं की पूजा विधि के साथ। देखते रहिए इंडियन न्यूज़। नमस्कार।